सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 22 खवारिज हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन फितनतुल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 दहशत गर्द हलाक हुए। ISPR का कहना है कि इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अज़म इस्तेकाम के तहत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन नेटवर्क्स के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि गैर मुल्की सरपरस्ती और पुष्पनाही से चलने वाली दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया बुनियादी हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बनों में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि 22 दहशत गर्दों को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यूथोपिया आतिशफिशा राख के बादल भारत पहुंच गए। पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? यूथोपिया में 12,000 साल बाद आतिशफिशा फटने से फिजा में फैलने वाली राख के असरात पाकिस्तान के बाद अब भारतीय शहरों तक भी पहुंच गए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक राख के असरात गुजरात, नई दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक देखे गए हैं, जबकि राख के बायस फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान रास्तों में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। भारतीय मीडिया का बताना है कि एयर इंडिया ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर इन तैयारों की परवाज़ें मंसूख कर दी हैं जो आतिशफिशा के ज़ेरे असर फ़िज़ाई रास्तों से गुजरे थे। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक राख के बादल चीन की जानिब बढ़ रहे हैं और मंगल की शाम 7:30 बजे तक भारत से निकल जाएंगे। इस मौके तर्जुमान महकमा मौसमियात पाकिस्तान अंजुम नज़ीर ने बताया कि आतिशफिशा की राख अब तक भारत की जानिब बढ़ चुकी है और पाकिस्तान का फ़िज़ाई इलाका साफ हो चुका है। इंतखाबी अमले को धमकियां देने का मामला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन पेश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी इंतखाबी अमले को धमकियां देने के मामले पर तलबी के बाद इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। वज़ीर आला KP के सोहेल अफरीदी की जानिब से इंतखाबी अमले को धमकियां के मामलों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है। वज़ीर आला KP ने कोर्ट रूम में हाजिरी लगाई। वकील अली बुखारी ने सोहेल अफरीदी को रोस्ट्रम पर आने का कहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आला को हिदायत की कि अब आप बैठ जाएं। वज़ीर आला KP के सोहेल अफरीदी के वकील ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। NA-18 से मुहल्का हसन अब्दाल ने तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई का इस्तदा की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अब दरख्वास्त जमा करवा दें, उसे अलग देखेंगे। अली बुखारी ने कहा कि आप इसी केस के साथ इस दरख्वास्त को देख लें। इमरान खान और बुशरा बीबी की मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत में 23 दिसंबर तक तौसी। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मटूका की बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत। दौरान समाअत इमरान खान की अदम दस्तयाबी के बायस ज़मानत की दरख्वास्तों पर दलाइल ना हो सके और अदालत ने अगली समाअत पर बानी PTI को अदालत में या बज़रिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत की। अदालत ने समाअत के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी करते हुए दोनों को 23 दिसंबर तक गिरफ्तार करने में रोक दिया। अदालत ने समाअत के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी करते हुए दोनों को 23 दिसंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। बाद अदालत ने ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज का PMDC के एग्जीक्यूटिव मेंबर जवाद अहमद ने दौरा किया। इंतजामिया की काविशों को सराहते हुए कहा है कि लियारी के पसमानदा एरिया में बच्चों को बेहतरी दी जा रही है। काविशें जारी रखें, हर कदम साथ हैं। लियारी जनरल अस्पताल में वाक़िया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज का PMDC इस्लामाबाद के एग्जीक्यूटिव मेंबर जवाद अहमद मोहम्मद अनवर ने दौरा किया। प्रिंसिपल अंजुम रहमान, डायरेक्टर उज़ैर बलोच, रुस्तम बलोच, डायरेक्टर स्टूडेंट्स हुमा हबीबा के हमरा एनाटॉमी वर्चुअल सिमुलेटर डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया। मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया की काविशों को सराहा। एग्जीक्यूटिव मेंबर जवाद अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि लियारी पसमानदा आबादी में गरीब खानदान के बच्चों को एडमिशन के बाद इनका मुस्तकबिल बना रही है। इंतजामिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रिंसिपल अंजुम रहमान ने कहा है कि मैंने जब पहली बार
मेडिकल कॉलेज आई थी। अस्पताल खंडात का मंजर पेश कर रहा था। अस्पताल आज इंटरनेशनल लेवल पर लियारी मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन कर रहा है। इन्होंने हमारे लिए जो अनाउंस किया कि इंशाल्लाह हम चीज़ें पूरी करेंगे तो ये हमें 50 की जगह 100 MBBS की सीट बढ़ाएंगे, इवन BDS के लिए बढ़ाएंगे। तो डेट्स अ बिग सपोर्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ऐसा भी है कि जैसे 10 सीटें कोटा कम मेरिट बेस है। सो अगर ये लियारी गदाप ऐसे पुअर एरिया के बच्चे ये अगर जो जहाँ पे ये एडमिशन ही नहीं सोच सकते थे, अब वो कंपटीटर हैं विद डॉ यूनिवर्सिटी। सो ये पूरे नेशन के लिए एक सर्विस है। फंडिंग को साइड पे रखते हैं तो आप लोग 1/10 ऑफ फीस है जो प्राइवेट सेक्टर ले रहा है, और आखिर में जो फीस है या उसमें जो फीस है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो द क्रेडिट गोज टू योर एंटायर टीम एंड as far as PMDC is concerned, I would definitely, you can now just, I feel I'm a part of this institute now, okay, and I would make sure जो आपने apply किया हुआ है 50 seats का या BDS का किया हुआ है उसके अंदर I would be your spokesman there, not only at the PMDC but at the same time, thank you so much, but at the same time with the Sindh government, okay, because we have very dynamic. I hope that our minister has been here. So we have a dynamic team there. Dr. Azra is a very big. कराची बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले यंग वकला ने अपनी मुहिम तेज कर दी। मारूफ कानूनदान निजामुद्दीन चन्ना, जो किसी भी शोहरत के मोहताज नहीं, रेगुलर वकील हैं और कराची बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी हैं। यंग वकला की खिदमत करने, यंग वकला की फलाह बहबूद का अज़म लिए मैदान में आए हैं। निजामुद्दीन चन्ना एडवोकेट कराची बार की जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त के उम्मीदवार हैं। यंग वकला की बड़ी तादाद इनकी मुकम्मल हमायत कर रही है। निजामुद्दीन चन्ना किसी भी शोहरत के मोहताज नहीं, कराची के वकला से मोहब्बत करते हैं, वकला की खिदमत कर रहे हैं। आला तलीम याफ्ता, इनकसारी, आला ज़र्फ, शरीफ नफ्स शख्सियत के मालिक हैं। नौजवान निजामुद्दीन चन्ना नौजवान वकला के मसाइल को बखूबी समझते हैं, बल्कि वकला की फलाह के लिए बेहतरीन काम सर अंजाम देने की सलाहियत भी रखते हैं। नौजवान निजामुद्दीन चन्ना ने कहा है कि मैं नौजवान वकला के लिए 101 मसाइल के हल के लिए मंशूर तैयार किया है। सबसे पहले जवान वकला की सलाहियत को उजागर करना, जिसके लिए हम इनकी तरबियत के लिए कन्वेंशन मुनक्किद करेंगे। नौजवान वकला के लिए मेडिकल की सहूलियात के लिए अपने तमाम काविश बरूए कार लाएंगे। यंग वकला को केसेस जल्दी नहीं मिलते, इसके लिए हम अदालतों और हुकूमत की जानिब से जो वकला नामजद किए जाते हैं, हम इन नौजवान वकला को ऐसे केसेस दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वकील साथी हसन मक्सी एडवोकेट ने कहा है कि निजामुद्दीन चन्ना कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते। उन्होंने कहा है कि मैंने इनकी शख्सियत को देखकर इनके साथ शामिल हुआ हूँ और इनके शाना बशाना हूँ। अली शान एडवोकेट ने कहा है कि ऐसे वकील को मुंतखब किया जाए जो वकला की फलाह के लिए काम कर सके। वकला को चाहिए कि ऐसे वकील का इंतखाब करे जो वकला की बेलौस खिदमत करे। कैंडिडेट हूँ ज्वाइंट सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन का 2025 और 26 का। देखें, मेरा जो मेन मैनिफेस्टो है वो है यंगस्टर की जो वेलफेयर है उसी के ऊपर मेरे पास 102 जो है ना एजेंडा है, जिसके ऊपर मेरा प्रॉपरली फोकस है कि ऐसे इश्यूज के ऊपर मैं काम करूंगा। नौजवान वकला की जो वेलफेयर है उसमें ये है मेन बात कि नौजवान वकला जो एनरोल होकर कराची बार के मेंबर बनते हैं उसके लिए प्रॉपरली यहाँ पर कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। उसके ऊपर हमारी प्लानिंग में ये आता है कि उसकी ट्रेनिंग का जो इशू है ना, जो तरबियत होती है एक नौजवान वकील के लिए, वो प्रॉपरली ट्रेनिंग सेशन कराए जाएंगे और सेमिनार्स कराए जाएंगे नौजवान वकला के लिए। उसके बाद जो नौजवान वकील को दूसरा मेन इशू ये होता है कि उसके पास केसेस का बहुत बड़ा इशू होता है कि उसके पास केसेस नहीं होते, कि वो अगर एनरोल्ड वकील है तो एनरोल वकील होने के बाद अगर उसको काम आता है तो उसके पास केसेस नहीं है तो फिर डिप्रेशन का इशू होता है। मेरा नाम एडवोकेट हसन मक्सी है और हम जो है निजामुद्दीन चन्ना कैंडिडेट फॉर ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हैं, उनके हम टीम के मेंबर हैं और हम दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि वो निजामुद्दीन चन्ना को वोट और सपोर्ट करें। स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, इनके मुकाबले में भी हैं कैंडिडेट, लेकिन ये जो हैं वेलफेयर के लिए बात करते हैं। मेरा नाम सैफ अली है और हम जो हैं वो टीम निज़ाम चन्ना में सर निज़ामुद्दीन चन्ना को जॉइंट सेक्रेटरी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हम तमाम बार और तमाम वकला के जो हमारे इस बार के वकला हैं, लीगल फैटर्निटी है, हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि आप अगर इस गंदे निज़ाम में, इस लाकानूनियत में, अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी में और जहाँ
35वीं नेशनल गेम्स 2025 की इफ्तिताही और अख्तामी तकरीबात की सिक्योरिटी पर सिंध हुकूमत के हाई लेवल कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर, वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने की। न्यूज़ 92 HD के रिपोर्टर इम्तियाज नरंजा के मुताबिक सिंध सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा इजलास में सेक्रेटरी खेल मुनव्वर अली महीसर, सेक्रेटरी इत्तलात कॉलेजेस नदीम रहमान मेमन, सेक्रेटरी तालीम जाहिद हुसैन अब्बासी, DG इत्तलात मोइज़ अहमद पीरज़ादा और DG सकाफत हबीबुल्लाह मेमन, डायरेक्टर खेल असद इसहाक, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट चीफ इंजीनियर मोहम्मद असलम मेहर, सिंध ओलंपिक के अहमद अली राजपूत, खालिद रहमानी और गोहर रजा भी शरीक हुए। इजलास में 35वीं नेशनल गेम्स की सिक्योरिटी, ट्रैफिक, स्टेडियम इंतजामात और मेहमानों की आमद रफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग की।